सीजन की शुरुआत नोक नामी लड़की से होती है जो हॉस्पिटल में बेबी डिलीवर करते हुए नजर आती है। उसे एक बेटा होता है जिसे वो गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन बच्चे के पिता नाई उसे ऐसा नहीं करने देता और बच्चे को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट 2 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि नोक एक अमीर फैमिली की बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है जो बाहर मुल्क में पढ़ रही है। नोक के पेरेंट्स अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन लड़ते हुए डिवोर्स ले लेते हैं। वो दोनों नोक को फेस करने के बजाय उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट की पिक्चर लेके भेज ही रहे होते हैं कि नोक उन्हें सरप्राइज देने वहाँ पहुँच जाती है और इस सब से बहुत हर्ट होती है। नोक की मॉम को इम्पोर्टेंट कॉल आती है जिस वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। फिर नोक अपने डैड को इग्नोर करते हुए अपनी मॉम का पीछा करती है जिन्हें वो एक यंग लड़के के साथ किसी गाड़ी में बैठ के कहीं जाते देखती है। नोक को लगता है कि उसकी मॉम इस लड़के को डेट कर रही है तो वो इन्हें फॉलो करने लगती है। ये लोग एक होटल पर रुकते हैं जहाँ नोक किसी तरह इनके रूम तक पहुँच जाती है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि नाई निकलता है जो जैसे ही रूम का डोर खोलता है तो नोक उस पर चढ़ जाती है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसी बीच नोक नाई पर गिर जाती है और इनकी किस हो जाती है। नोक को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी आखिर नोक को याद आ जाता है कि ये लड़का उसका बचपन का दोस्त नाई है। हमें पता चलता है कि नाई की मॉम उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी तो उसे नोक के पेरेंट्स ने ही बड़ा किया और अब वो नोक के डैड की कंपनी में ही काम करता है। नोक और नाई में बचपन से ही नहीं बनती, इसलिए नोक नाई को गलत समझने लगती है। नोक को चारों तरफ ढूंढने पर उसकी मॉम नहीं मिलती। तभी वो नाई से माफी मांगते हुए उसे अपनी मॉम तक ले जाने के लिए कहती है। नाई उसे एक पार्टी में लाता है जहाँ नोक उन पर चिल्लाने लगती है। तब उसकी मॉम उसे सच बताती है कि उनका डिवोर्स उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके डैड की वजह से हुआ है जिन्हें किसी और लड़की से प्यार हो गया है। ये सुनते ही नोक पूरी तरह टूट जाती है। वो सैड रोड पर घूमने लगती है और नाई भी उसके पीछे उसे कंफर्ट करने आता है, लेकिन नोक उल्टा उस पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहती है कि वो सिर्फ उसके डैड की कंपनी पर कब्जा करना चाहता है। तभी नोक उससे दूर जाने लगती है लेकिन वो रोड पर गिर जाती है। एक गाड़ी उसकी तरफ तेजी से बढ़ती हुई नजर आती है लेकिन नाई उसे वक्त पर बचा लेता है। इसके बाद दोनों समंदर किनारे आते हैं जहाँ नोक बहुत रोती है। अगली सुबह नोक फैसला कर लेती है कि वो अपनी फैमिली को दोबारा जोड़ कर रहेगी, इसीलिए वो उसी मॉडल से मिलने जाती है जिसे उसके डैड डेट कर रहे हैं। उसका इंटरव्यू चल रहा था तभी नोक वहाँ आ जाती है और सबके सामने उस पर उसकी फैमिली तोड़ने का इल्जाम लगाती है। नोक उसके करीब में पड़े वेस्ट का पानी फेंकने लगती है। तभी नाई उसके सामने आ जाता है। वो उसे रोकते हुए जबरदस्ती गोद में उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है। नोक अपना दिमाग बना लेती है कि वो अपने पेरेंट्स को साथ करके छोड़ेगी, यहाँ तक कि वो एक्सीडेंट होने का भी नाटक करती है लेकिन अपनी मॉम के हाथों पकड़ी जाती है। नोक की मॉम उसकी ग्रैंड माँ के घर शिफ्ट हो चुकी थी लेकिन वो नोक की हरकतें देखकर उसका साथ देते हुए वापस उसके डैड के घर में शिफ्ट हो जाती हैं। ये देखते हुए नोक के डैड नाई को भी इनके साथ रहने के लिए कहते हैं जिसके लिए नाई मान जाता है। अगले दिन नोक नाई को उसे स्पा छोड़ने के लिए कहती है लेकिन नाई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से मना कर देता है लेकिन नोक जबरदस्ती उसकी कार में बैठ जाती है। नाई उसे स्पा ले जाने के बजाय कंपनी ले आता है जहाँ वो उसे कार में छोड़ते हुए फौरन मीटिंग अटेंड करने अंदर जाता है। नोक उसके पीछे आती है जहाँ वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि नाई असल में उसके डैड की कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। मीटिंग के बाद वो नाई पर ये इल्जाम लगाने आती है कि उसने जरूर कोई चक्कर चलाकर ये पोजीशन हासिल की। नोक ये फैसला लेती है कि वो उसे कंपनी से निकलवा के रहेगी। इसी वजह से अगले दिन वो अपने डैड की कंपनी ज्वाइन कर लेती है। साथ ही वो पूरी कोशिशें करती रहती है कि अपने डैड को उनकी गर्लफ्रेंड से दूर रख सके। कंपनी में पोजीशन के लिए नोक को प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना पड़ता है जिस वजह से वो नाई के साथ जगह जगह जाती है। एक दिन नोक अपने डैड के ऑफिस में कॉन्सर्ट टिकट्स देखकर समझ जाती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ जाने वाले हैं, इसलिए वो भी अपनी मॉम को लेकर वहाँ आ जाती है। उसके डैड उन्हें देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके वहाँ आने से मना कर देते हैं लेकिन वो जानबूझकर फिर भी वहाँ पहुँच जाती है। नोक उसे देखकर
गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। ये देखकर नोक के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं, जिस पर नोक की मॉम भी उनसे लड़ती है और फिर नोक को वहाँ से ले जाती हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद कंपनी वाले एक आइलैंड पर इवेंट अरेंज करते हैं, जहाँ साथ जाने के लिए नोक अपने डैड को मना लेती है और साथ ही अपनी मॉम को भी ले आती है। आइलैंड पर हर बार की तरह नोक और नाई में बहस चलती रहती है। दूसरी तरफ नोक की मॉम अपनी दोस्त के बेटे वोंग से उसका रिश्ता फिक्स करना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें भी आइलैंड पर बुला लेती है। नोक को वोंग पसंद आ जाता है और वो उसके साथ वक्त बिताने लगती है। रात के बाद इवेंट में एक लड़का नोक को तंग करने की कोशिश करता है, तो नाई उस लड़के को मारकर पुलिस से अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद नोक वोंग के साथ आइलैंड पार्टी में आती है, जहाँ दोनों बहुत पी लेते हैं। वोंग नशे में किसी और लड़की के चक्कर में फंसकर नोक को अकेला छोड़ देता है। नाई फौरन नोक के पास आता है और उसे उसके रूम तक लाता है, जो उसे लॉक मिलता है। इस वजह से वो नोक को अपने रूम में ले आता है। यहाँ नोक नाई को हक करते हुए वोंग का नाम लेती है, जिससे नाई की फौरन शक्ल बन जाती है। वो सुबह नोक को गोद में उठाकर उसकी मॉम के रूम में छोड़ जाता है, ताकि उसे पता न चले कि वो उसके साथ थी। नोक की मॉम को जब वोंग की सच्चाई पता चलती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वो उसे फिलहाल नोक को कुछ भी बताने से मना करती है। अगले दिन नोक वोंग को उसके साथ एक कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहती है, लेकिन वोंग वहाँ वक्त पर नहीं पहुँचता, इसलिए नोक को मजबूरन नाई के साथ कंपटीशन में जाना पड़ता है। दोनों जीत जाते हैं, जिससे नोक बहुत खुश नजर आती है और नाई को देखकर बस मुस्कुराती रहती है, जिससे नाई भी हैरान नजर आता है। नाई वोंग के रूम में आकर उसे पंच करता है नोक के साथ ऐसा करने के लिए, लेकिन ये सीन एक लड़की देख लेती है, जो फौरन अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है और इनकी बातें नोक सुन लेती है। वो सीधा नाई के पास आकर उसे बहुत बुरा भला कहकर नीचा दिखाने लगती है, जिस पर नाई आखिर अपनी पेशेंस खो देता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसे अपने प्यार में पागल करके रहेगा, ताकि नोक को उसकी हरकतों पर पछतावा दिलवा सके। आखिर सब आइलैंड से वापस आ जाते हैं, जहाँ नोक के दिमाग में सिर्फ रिवेंज का ख्याल घूमता रहता है और वो नाई से अच्छा बिहेव करने लगती है। वो उसके साथ मिलकर डिनर भी बनाती है, जिसे देखकर नाई को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। नोक अपने डैड से कहकर नाई की असिस्टेंट भी बन जाती है। वो नाई के ऑफिस में ही अपनी डेस्क सेट करवा लेती है और उसके साथ काम करना शुरू हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नोक के दिल पर नाई का असर होने लगता है, लेकिन वो रिवेंज का सोचते हुए इन फीलिंग्स को इग्नोर कर देती है। एक दिन वो नाई के साथ फैक्ट्री आती है, जहाँ उसके करीब रखे बॉक्सेस गिर जाते हैं। नाई को लगता है कि नोक को चोट लग गई है और वो फौरन उसकी तरफ भागता है। जब वो उसे सही सलामत मिलती है तो नाई फौरन उसे गले लगा लेता है, जिससे नोक भी शॉक्ड हो जाती है। नोक के डैड की गर्लफ्रेंड उसे जल्द शादी करने के लिए कहती है, जिस पर वो मान जाता है और ये बात नोक की मॉम को भी बता देता है। जब नोक की मॉम ये न्यूज नाई को देती हैं, तो नोक उनकी बातें सुनकर बहुत सैड हो जाती हैं। नाई किसी तरह शादी की डेट आगे बढ़वा देता है, जिसका जब नोक को पता चलता है तो उसे नाई अच्छा लगने लगता है। नोक को नाई के साथ वक्त बिताना भी अच्छा लगने लग जाता है और वो उसकी मौजूदगी को एंजॉय करना शुरू हो जाती है। आगे नोक से जब कोई सवाल करता है कि अगर वो नाई को पसंद करती है, तो वो सबको मना करते हुए कहती है कि वो सिर्फ उसकी फीलिंग्स के साथ रिवेंज के लिए खेल रही है। ये बात नाई भी सुन लेता है, जिसे नोक देखकर हैरान हो जाती है। नाई उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन साथ ही बहुत सैड भी नजर आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नोक सच में बदल गई है। कंपनी में एक नया पार्टनर आता है, जो अपने फायदे के लिए नोक को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन नोक उसे साफ रिजेक्ट कर देती है। नोक के डैड भी अपनी शादी की अनाउंसमेंट न्यूज पर कर देते हैं और ऐसे उनकी शादी का दिन आ जाता है। नोक तैयार होकर शादी अटेंड करने आती है, जहाँ नाई भी उसके पीछे लिफ्ट में घुस जाता है। यहाँ नोक उसे जलाने के लिए उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जिस पर नाई को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चुप कराने के लिए किस कर देता है। नोक फौरन उसे थप्पड़ मारती है, जिस पर नाई पीछे हटकर लिफ्ट खुलते साथ ही वहाँ से चला जाता है। नोक सेरेमनी में जाने के बजाय पार्किंग लॉट में आ जाती है, जहाँ कंपनी का न्यू पार्टनर नोक को
किडनैप करवा देता है। नाई जिसे नोक सेरेमनी में नहीं दिखती, उसकी फिक्र में उसे चेक करने आता है तो उसे किडनैप होता हुआ देख फौरन अपनी कार से उसका पीछा करता है। नोक को एक होटल रूम में लाया जाता है जहां वो बंदा नोक के साथ अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें सिर्फ नोक की शक्ल दिखती है ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। लेकिन इससे पहले वो ज्यादा कुछ कर पाता, नाई वहां पहुंचकर नोक को बचा लेता है। अगले दिन नोक की वीडियो वायरल हो जाती है जिस पर नोक बहुत रोती है तो नाई उसे कंफर्ट करता है। ये दोनों एक प्लान बनाने लगते हैं क्योंकि नाई को पता था कि वो आदमी कोई चाल जरूर चलेगा। आगे एक बड़ा राज भी खुलता है कि नाई की मॉम असल में नोक की मॉम की एडॉप्टिव बहन है जिन्होंने भाग के शादी कर ली थी और बहुत गरीब होने की वजह से वो नाई को अपनी मॉम के घर छोड़ गयी। इसीलिए नोक की ग्रैंड माँ नाई से भी नफरत करने लगी और नोक की मॉम ने नाई को खुद अपने साथ रख लिया। नाई को जैसा शक था वैसा ही होता है और वो बंदा नोक के घर आकर बताता है कि वीडियो में नोक के साथ वही था। साथ में वो ये भी कहता है कि वो नोक से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। इसी वक्त नाई नोक के साथ वहाँ आ जाता है और प्लान के मुताबिक सबको ये कहता है कि वीडियो में वो है, जिस वजह से वो नोक से शादी करके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। ये सुनकर नोक की मॉम उस आदमी को वहाँ से भगा देती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन नोक की ग्रैंड माँ इस बात से खुश नजर नहीं आती। वो नाई को थप्पड़ मारती है और नाई चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। इसके बाद नोक नाई की चोट पर दवाई लगाती है और साथ ही उसका ख्याल रखती है। नोक वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आती है जहाँ नाई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है तो वो शर्माने लगती है। इनका बड़ा जबरदस्त तरीके से वेडिंग शूट भी होता है जहाँ दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। नोक को कमरे की ड्रॉर में से नाई की बचपन की पिक्चर मिलती है जिसमें उसकी मॉम भी थी। उन्हें देखकर नोक उन्हें ढूंढने में लग जाती है। शादी का दिन आ जाता है जहाँ नोक नाई की मॉम को भी इनवाइट करती है और सेरेमनी से पहले उन्हें मिलवाती है जहाँ दोनों रोते हुए एक दूसरे को हग करते हैं। नाई नोक को दिल से शुक्रिया कहता है। आखिर इनकी शादी हो जाती है जहाँ नोक नाई को कहती है कि इनका गेम शुरू हो गया है जहाँ इन्हें देखना है कि कौन किससे पहले प्यार करेगा। शादी के बाद दोनों घर आ जाते हैं जहाँ नाई नोक को बहुत छेड़ता है और नोक भी एम्बैरेस फील करने लगती है। अगले दिन ये लोग वेडिंग गिफ्ट्स खोलते हैं जिसमें इन्हें नाई की मॉम का गिफ्ट मिलता है जो कि हनीमून के टिकट्स थे। ऐसे दोनों हनीमून पर भी आ जाते हैं जहाँ ये लोग साथ बहुत सारा वक्त बिताते हुए खूब एंजॉय करते हैं। एक रात बातें करते हुए नाई नोक से पूछता है कि वो उससे नफरत क्यों करती थी। इस पर नोक उसे बताती है कि जब से वो उसकी लाइफ में आया था तो उसके सारे काम उल्टे होने लगे थे, इसीलिए वो बस उसे पसंद नहीं करती थी। नाई हंसते हुए नोक को बताता है कि वो फर्स्ट टाइम से ही उसे पसंद करता है और वो उसके लिए इंतजार करता रहेगा जब तक वो उसकी मोहब्बत एक्सेप्ट ना कर ले। साथ कुछ और दिन और स्वीट मोमेंट्स गुजारने के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। नोक के डैड का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और सब फौरन हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ नोक के डैड की दूसरी वाइफ खाई बेहोश हो जाती है जिसे नाई फौरन उठाकर दूसरे हॉस्पिटल रूम में लेकर जाता है। ये देखकर नोक को जेलसी होने लगती है लेकिन वो ज्यादा कुछ शो नहीं करती। नोक और नाई रात में हॉस्पिटल में ही रुक जाते हैं जहाँ नाई नोक से माफी मांगते हुए उसे सोफे पर अपने साथ खींचते हुए सो जाता है। नोक अभी भी नाई से नाराज होती है लेकिन साथ में खुश भी नजर आती है। नाई नोक को रोमांटिक से डिनर पर इनवाइट करता है जहाँ नोक आने का वादा करने के बावजूद नहीं आती तो नाई गुस्सा हो जाता है। अगले दिन वो जानबूझकर अपने ऑफिस की एक एम्प्लॉय के साथ कहीं जाता है और इस बात से नोक बहुत जेलस हो जाती है। ऐसे एक दूसरे को जेलस करने के चक्कर में इनकी लड़ाई चलती रहती है लेकिन फिर इनकी वेडिंग एनिवर्सरी का दिन आ जाता है और नोक बहुत अच्छे से घर डेकोरेट करती है। ये देखकर नाई भी बहुत खुश हो जाता है और यहाँ ये दोनों एक स्वीट सी किस शेयर करते हैं। नोक के डैड को पता चलता है कि वो शायद दोबारा ना चल पाए, इसीलिए वो अपनी वाइफ खाई से जानबूझकर उनसे दूर रहने का कहते हैं। ऐसे वो उनसे दूर चली जाती है। इस वजह से नोक के डैड बहुत स्लो रिकवर करते हैं तो नोक खाई से जाकर रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी डैड की जिंदगी में वापस आ जाए। खाई गुस्से में नोक को ये कहती है कि अगर वो अपने डैड की जिंदगी में वापस आने के बदले में उसे नाई दे सकती है और नोक भी बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है। खाई और नोक के डैड के बीच सब ठीक हो जाता है और नोक को पता चलता है नाई खाई का उनकी
उनके पीठ पीछे ख्याल रख रहा था। असल में वो ये सब सिर्फ नोक के डैड की खुशी के लिए कर रहा था, क्योंकि खाई उनके बेबी के साथ प्रेग्नेंट थी। लेकिन नोक सब कुछ गलत समझते हुए नाई से गुस्सा होकर चली जाती है। नोक को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वो अपना सारा गुस्सा भूलकर नाई को ये न्यूज़ बताने के लिए उसका इंतजार करने लगती है। लेकिन नाई को उसके बताने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट्स घर में मिल जाती हैं और उसे लगता है कि नोक जानबूझकर ये बात उससे छुपा रही थी। इस वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है और नोक नाई को ये कह देती है कि उसे ये बेबी नहीं चाहिए। नाई बहुत हर्ट होकर नोक से कहता है कि वो बेबी को पैदा करने के बाद उसे दे दे, जिसके बाद वो दोनों उसकी जिंदगी से चले जाएंगे। यहाँ नाई को अपना बचपन याद आने लगता है। ऐसे दोनों एक दूसरे को गुस्से में बहुत हर्ट कर देते हैं और बहुत रोते हैं। नोक अपने पेरेंट्स को ये न्यूज़ दे देती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। नाई भी नोक का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। नोक की ग्रैंडमा भी नाई को एक्सेप्ट कर लेती हैं। नाई की मॉम की कैंसर से डेथ हो जाती है और नाई बहुत रोता है। नोक उसे कंफर्ट करना चाहती है, लेकिन वो उससे अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखता है। ये देखकर नोक भी हर्ट हो जाती है। नोक के पेरेंट्स सारी कंपनी नाई और नोक के नाम करना चाहते थे, लेकिन नाई उन्हें सब कुछ सिर्फ नोक के नाम करने का कह देता है। इससे नोक गुस्सा हो जाती है कि नाई उसे छोड़ने के लिए इतनी जल्दी में है। इस बात पर दोबारा दोनों में बहस भी हो जाती है। आखिर नोक को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और बेबी डिलीवर करने के बाद वो उसे गोद में लेकर बहुत इमोशनल नजर आती है। इसके बाद वो बेबी नाई को पकड़ा देती है और अपनी जिद नहीं छोड़ती। नाई उसे एक लास्ट बार मिलना चाहता था, लेकिन नोक रोते हुए मुंह मोड़ लेती है। वो उसे जाते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं बोलती, जबकि नाई को लगता है कि वो उससे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये सोचते हुए नाई उसे छोड़कर चला जाता है। नोक के पेरेंट्स नाई को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। वो अलग घर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो अकेले बेबी का ख्याल रखने लगता है। नोक के पेरेंट्स उससे मिलने आते रहते हैं, लेकिन नोक बस गम में खोई रहती है। नाई भी नोक से दूर सैड नजर आता है, लेकिन बेबी की वजह से उसे हिम्मत रखनी पड़ती है। नोक अपने पेरेंट्स के सामने बहुत रोती है, जो उसे समझाते हैं कि कैसे उसे जिद छोड़कर नाई से मिलना चाहिए। ये सुनकर नोक आखिर उससे मिलने जाती है और दूसरा मौका मांगती है, लेकिन नाई थोड़ा और वक्त मांगते हुए उसे वहाँ से भगा देता है। नोक रोज नाई के घर बेबी के बहाने से आती रहती है, जहाँ नाई उन्हें देखकर मुस्कुराता हुआ नजर आता है। नोक के पेरेंट्स उनकी मदद करते हैं और नाई को मनाकर वापस उनके घर शिफ्ट करवा देते हैं। यहाँ नोक बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और नाई का दिल जीतने की भी कोशिश करती है। आखिर नाई का दिल उसके लिए पिघल जाता है और नोक की माफी मांगने से वो उसे माफ कर देता है। नोक नाई से अपना प्यार भी कन्फेस कर देती है और आखिर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सीजन के आखिर में हमें नाई और नोक को इनके बेबी के साथ बीच पर दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग उसकी पहली बर्थडे मना रहे थे और बहुत खुश भी थे। ऐसे ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।